महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंतर्गत आम गांव में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 7 जनवरी से कथा प्रारंभ हो रही है। ये कथा 11 जनवरी तक चलेगी। कथा के एक दिन पहले यहाँ एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस पावन यात्रा में हजारों की संख्या में मातृशक्ति सनातनी वेशभूषा धारण कर सिर पर कलश लेकर ढोल नगाड़ों के साथ निकली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी यहाँ 7 जनवरी से 11 जनवरी तक रहेंगे और हनुमान चालीसा पर आधारित इस कथा का रसपान श्रद्धालुओं को कराएंगे। नारायण बीसी आपके नगर में बागेश्वर महाराज कल आने वाले हैं, आज कलश यात्रा निकली, तो इसके पहले इतना बड़ा नगर में कभी आयोजन हुआ है? नहीं हुआ यहाँ पर। मैं तो वहाँ गड़ागांव भी जाके आया हूँ, रायपुर में देखा हूँ, नागपुर में देखा हूँ, परसवाड़ा बालाघाट में देखा हूँ। तो क्या माहौल है आपके नगर का भी? बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी है सब। माहौल तो बहुत बड़ा अच्छा है। कल भगवान श्री राम का मेला लगेगा और क्या हनुमान जी का मेला लगेगा। हाँ, बाबा के तो दर्शन हो जाएंगे सबको। आज का कैसा दृश्य रहा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दृश्य। आज का भी बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आज एक भव्य कलश यात्रा निकाली। 5 दिन कैसे होने वाले? 5 दिन बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं। आमगांव के लिए, हम आसाटी समाज के लिए बहुत गौरवान्वित और बहुत सम्माननीय है। और हमारे देवेश भैया के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, आज आमगांव में देवेश भैया के द्वारा पूरा डेवलप कर दिया गया है। पूरा 5 दिन पूरे राम में रहने वाला है। बागेश्वर महाराज कल आएंगे? हाँ, गुरुवार कल आएंगे। जिनका इंतजार पूरा नगर और आसपास के जिले बहुत बेसब्री तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत भव्य और बहुत विशाल रूप में स्वागत किया जाएगा। गुरुवार भी बोलेंगे कि मैं भी दोबारा फिर से आऊंगा और पुनः एक बार फिर कथा देने के लिए हम गुरुवार से आग्रह करेंगे। यहाँ पर कल से राम नाम की धारा प्रवाहित होगी, तो कहाँ के लोगों के आने को मेरे क्योंकि 2 राज्यों का बॉर्डर लगता है। 2 राज्यों का यहाँ पे बॉर्डर लगता है और आसपास कई तहसील है, कई डिस्ट्रिक्ट है, कई ग्राम पंचायत है। तो सभी में उत्सुकता है, सभी में मैसेज पहुंच चुका है और सभी भाग बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि उसी का आप नजारा आज आपने देखा है कलश यात्रा में, बहुत भव्यता से हुआ है। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में जब छोटे छोटे बच्चे शामिल होते हैं तो उन्हें अपनी परंपराओं के बारे में पता चलता है, तो कैसा उनके मन में परिवर्तन आता है? पैसों अच्छा आएगा, अच्छा रहने तो इतनी संस्कृति जागृत होगी बच्चों के मन में। और इतना बड़ा भव्य और दिव्य जो आयोजन अभी देवेश भैया नोवेल्टी के माध्यम से किया गया है, ये बहुत सराहनीय बात है आमगांव वासियों के लिए और महाराष्ट्र के लिए। सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र में ये अभी आमगांव में पहली बार कथा हो रही है। इतना बड़ा आयोजन बहुत ही शानदार और बहुत तरीके से किया है। साथ ही में उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई की भी पूरी व्यवस्था की है। सुबह नाश्ते इस क्षेत्र की गोंदिया क्षेत्र की पहली 5 दिन कितने भक्तों के मेला लगने वाला? यहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग आएंगे ऐसा अनुमान है। वैसे ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 से 3.5 लाख लोगों की व्यवस्था पूरी शांति रूप से की है। स्वच्छता के हिसाब में की है पूरी व्यवस्था पूरी सारी अच्छी है। क्या मैसेज जाएगा इस तरह के बड़े आयोजन? इससे बड़े आयोजनों से यही जाने की सनातन धर्म के बारे में जागरूकता फैलेगी और लोगों को राम नाम की पहचान होगी। सबसे पहली बात तो इस तरीके का मैसेज जाएगा अच्छे से अच्छा। आज का कैसा दृश्य रहा? आज का दृश्य अद्भुत, अमूल्य, अतुल्य रहा। पूर्वीयासाठी बहुत अच्छा लगा। मतलब जो ये हमारे आमगांव में भव्य आयोजन हो रहा है, ये बहुत हमारे लिए भाग्य की बात है। यहाँ पे 1-1.5 महीने से तैयारियां हो रही है बागेश्वर धाम कथा की, कि भगवान की भक्ति करो, कि किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति हर चीज है। समक्षसाठी बहुत मजा है, अच्छा लगा। ये जो भव्य तैयारी की है अकेले मिलके जो चाचा ने, तो बहुत मेहनत का काम है ये। और ये पूरी तैयारी देख के बहुत अच्छा लगा। 1-1.5 महीने से तैयारी चालू है और नहीं पहली बार। एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो ये भव्य आयोजन है उससे बहुत अच्छा लगा मेरे आमगांव के लिए। 5 दिन आएंगे कथा सुनने के लिए? हाँ जी, वो तो हमारे घर का ही प्रोग्राम जैसे हो। कितना एक्साइटमेंट है महाराज जी को देखने की? बहुत ज्यादा। इसके पहले कभी इतनी बड़ी कलश यात्रा देखी है? नहीं। क्या माहौल लग रहा है आपके नगर का, क्योंकि आयोजन होने वाला है? अच्छा है। आंटी क्या नाम? मेरा नाम अन्नपूर्णा शर्मा। कैसा आज की कलश यात्रा का कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल बन रहा है? माहौल बहुत अच्छा बन रहा है हमारे यहाँ। खुशी का माहौल और एकदम खुशी का, दिवाली जैसा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बुलाने वाले का भी बहुत शुक्रिया है और हमारे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम बागेश्वर जाके आए थे, यहाँ पे फर्स्ट बार आए थे, तो हम इस बार ये शामिल हो रहे हैं सब। बहुत अच्छा। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? कम से कम 2-3 महीने हो गए हमारे को। 2-3 महीने से चालू है तैयारी। क्या नाम है?
लता नेरी खटाल से आए न कल से आपका खेल है 3 हो गए 3 पे लाख 2 लाख के ऊपर जाएंगे। हाँ, बाहर के लोगों के लिए पूरी व्यवस्था है, रहने के लिए, खाने के लिए, रुकने के लिए पूरी व्यवस्था है बाहर वालों इस तरह की कलश यात्राओं में बच्चे शामिल होते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आपके मन में? अपने सनातन का प्रचार होता है, अपने हिंदू राष्ट्र का बनने वाला है ना जो, उसके लिए एक्साइटेड होते हैं लोग बाग, और उनको जागरूकता आती है कि हम सब हिंदू एक है। ऐसा है हमारे गाँव में सच में हनुमान जी और राम जी पता रहे हैं। ऐसा बहुत बहुत खुशी हो रही है हमको कि हमको कब कब महाराज जी आएंगे और कब कब देखेंगे। पहली बार देखेंगे लाइव में महाराज जी को, पहली बार देख रहे हैं हम बहुत एक्साइटेड है महाराज जी के दर्शन के लिए, बहुत ज्यादा। प्राची पांडे, कलश यात्रा तो बहुत ही भव्य थी और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। महाराज जी का प्रथम आगमन है और महाराज जी की कथा आज तक हमने बस टीवी पे देखी है, तो हम उनसे मिलने, उनकी कथा सुनने बहुत उत्साहित हैं। और ऐसा भव्य आयोजन हम गाँव में पहली बार हो रहा है, तो राम कथा सुनने और कलश यात्रा के लिए आज जितने 5 दिनों की क्या स्थिति होने वाली है? 5 दिन मुझे लगता है यहाँ तो भव्य मेला रहने वाला है लोगों का, जो आज ही जिसकी अनुभूति हो रही है। और कल से तो पता नहीं प्रचंड भीड़ रहेगी ऐसा लग रहा है, अनुमान तो पूरा। कई किलोमीटर की कलश यात्रा थी और हमें लग रहा है, पता चला पहली कलश यात्रा। जय श्री राम कम से कम 5 किलोमीटर की थी। तो इसकी पहले आप इतनी बड़ी कलश यात्रा में कभी शामिल हुई है, देखा इस नगर में? आमगांव में तो नहीं देखा, आमगांव में पहली बार ही हो रहा है इस टाइप के यानी भव्य आयोजन दिव्य। किस तरीके से उत्साहित हैं लोग यहाँ के महाराज? बहुत ज्यादा, सब सुबह से सबकी यानी आके भीड़ लगी हुई थी, सुबह से सब वेट कर रहे थे कि कब कलश यात्रा शुरू होगी और सब सुबह से वेट कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे इतनी सारी, कम से कम 1000 लेडीज के ऊपर थी कलश जिन्होंने पकड़े थे। जी क्या नाम है? जी रंजू रही थी। कैसा रहा आज? बहुत अच्छा लगा। कल से यानी हम यहाँ के छा, हमको तो जैसे मालूम हुआ तब से छा वैसे ही थे कि कब आ रहे यानी अपने गांव में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अभी तक सीरियल के माध्यम से देखती होंगी आप? हाँ, हम अभी हमारे गांव में आए धीरे महाराज जी। परिवार कथा सुनने के लिए आई क्या आप? जी हम सभी आएंगे, हमारे जेठानी देवरानी सभी। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।